आज की चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर मतलब ये है कि क्या डायमंड इंडस्ट्री, क्या नेचुरल डायमंड की इंडस्ट्री संकट में है। ये सवाल इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबली जो है दाम कम हुए हैं, सप्लाई बढ़ गई है। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश लखानी साहब, जो कि डायरेक्टर हैं किरण जेम्स के। और किरण जेम्स दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल पॉलिश डायमंड बनाने वाली कंपनी है। तो आपका बहुत शुक्रिया दिनेश जी जी बिज़नेस के साथ जुड़ने के लिए। और मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, जो खबर आ रही है पिछले 1-2 दिनों में, वो ये कि आपने 50,000 कर्मचारियों को 10 दिन की छुट्टी पर भेज दिया है ताकि आप सप्लाई को कंट्रोल कर पाएँ। सच है सर ये? यस मृत्युंजय, थैंक यू। फर्स्ट थिंग, आपकी बात सुनते हुए ये जो आप बोल रहे हो 10 दिन का वैकेशन पे भेजा है, वो बात सही है। लेकिन उसके पीछे इंडस्ट्री का एक पॉजिटिवनेस के लिए किया है काम। आप देखेंगे तो काफी टाइम से जो डायमंड इंडस्ट्री है थोड़ा चैलेंजिंग टाइम से गुजर रही थी, डिमांड एंड सप्लाई। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने डिसीजन ऐसा लिया है कि डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने छुट्टी रखी है। वो थोड़ा फेस्टिवल का सीजन भी है, तो ये जो लोकल फेस्टिवल का सीजन और जो डिमांड एंड सप्लाई दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये 10 डेज की छुट्टी फैक्ट्री लेवल पे डिक्लेयर की है। तो ये पेड लीव है सर, मतलब सैलरी मिलेगी कर्मचारियों को इन 10 दिनों की? यह तो चालू है, जो भी है कंटिन्यू हमारी ओर से ये 10 दिन की छुट्टी है। अच्छा, ओके। तो आप कह रहे हैं कि मतलब सैलरी मिलती रहेगी, छुट्टी इसलिए दी गई है ताकि आप प्रोडक्शन पे कंट्रोल कर पाएँ। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो नेचुरल डायमंड की इंडस्ट्री है वो किस तरह से संकट में है, अगर ये आप हमारे ऑडियंस को बता पाए। ऐसे देखो, कोई भी इंडस्ट्री हो तो डिमांड एंड सप्लाई का मॉडल को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन होना चाहिए। और काफी टाइम से जो चाइना का जो परफॉर्मेंस थोड़ा वीक हुआ है, वो रीजन से आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत जो इश्यू हो रहा था, उसकी वजह से हम लोग ने जो डिमांड एंड सप्लाई ध्यान में रखते हुए ये जो पूरी इंडस्ट्री ने, मैं खाली मेरी बात करूं वो भी अच्छा नहीं है, पूरी इंडस्ट्री सेल्फ डिसिप्लिन पे अभी काम करने लगी है। और हम लोग इतना सालों से जो काम कर रहे हैं, और उसमें इंडिया का जो स्थान है अभी, जो आप ऐसा बोल सकते हो कि मोनोपोली हो इसमें पॉलिशिंग में, डायमंड इंडस्ट्री में इंडिया का मोनोपोली है। तो अभी जो पूरा अमेरिका और यूरोप और चाइना का जो माहौल है, वो हिसाब से थोड़ा बहुत जो अपने चैलेंजिंग टाइम था, उसमें से हम लोग को टाइम आगे बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन पे कंट्रोल जरूरी था। अच्छा। उसको वजह से पूरी डायमंड इंडस्ट्री डिसिप्लिन पे आ गई है और पूरा डिसिप्लिन पे वो प्रोडक्शन कर रही है। राइट। अब एक बात जरा बताइए लखानी जी कि अगर आप बता पाएं कि नेचुरल डायमंड का प्राइस पिछले 3-4 महीनों में कितना कम हुआ है और सप्लाई कितनी बढ़ी है। मृत्युंजय, उसमें डायमंड इंडस्ट्री में आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि पूरा डायमंड ही उसका प्राइस कम हो गया। पर्टिकुलर उसमें बहुत सेगमेंट है। आज समझ लो 30 पॉइंटर ऊपर जो स्टोन है, जो नेचुरल डायमंड है, उसमें सर्टिफिकेट होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत गिरावट आई है। आज भी पतले माल की बात करें, मतलब -18 पॉइंट, उसमें -2 हो गया, स्टार हो गया, मेले हो गया और 10 पॉइंटर्स यानी 11 हो गया। वो सर्टेन माल की आज भी शॉर्टेज है। प्राइस की तो बात अलग है। अच्छा। लेकिन हम लोग को पूरा मालूम है कि पर्टिकुलर जो चाइना रिलेवेंस जो गुड था, उसमें ही प्राइस में गिरावट आई है। नहीं, वो बात आप ठीक है लखानी जी। आप जो टेक्निकली में बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट हैं, वो तो ठीक है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं कंज्यूमर के लिहाज से आपसे पूछूं। कंज्यूमर का पहला सवाल ये होता है कि डायमंड के दाम घटे हैं क्या, बढ़े हैं क्या। तो उनके लिहाज से अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या नेचुरल डायमंड के दाम 3-4 महीनों में घटे हैं क्या, हाँ, और अगर हाँ तो कितने। या अगर आप बात करें तो 5 से 7% 3-4 महीने में घटे, लेकिन पर्टिकुलर सर्टिफाइड जो कैटेगरीज है, जो बिगर स्टोन के डायमंड है, उसमें ही कम हुआ है, बाकी में कम नहीं हुआ है। अच्छा। और डिमांड भी पतले माल की अच्छी है, और सर्टिफाइड में चाइना जो गुड्स यूज कर रहा है, वो गुड्स में पर्टिकुलर प्राइस इंपैक्ट है। अच्छा, ओके। तो अब जरा ये बताइए लखानी जी कि क्या आगे अभी नेचुरल डायमंड के दाम कुछ और घटने वाले हैं? नहीं, बॉटम है। देखो मैं 1995 से इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। जो पर्टिकुलर सर्टिफाइड कैटेगरी की बात करें तो जो ये प्राइस में जो आज माल बिक रहा है, वो बॉटम से है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि कंज्यूमर और रिटेलर को इसके ऊपर
कॉन्फिडेंस ये प्राइस से बढ़ना चाहिए। ऐसा प्राइस मैंने कभी देखा नहीं है, वो लेवल का प्राइस सर्टिफाइड में है। और बाकी पतले माल आज से भी जो पीक टाइम था उससे बहुत गिरा नहीं है, और वो भी माल आज डिमांड में है, तो उसमें तो कम होने का कोई उम्मीद ही नहीं है, और उल्टा शॉर्ट सप्लाई है। और जो हिसाब से अभी डीटीसी ने, जो डीबीएस ग्रुप ने अभी 7 और 8 साइड का कंबाइन करके जो मैसेज दिया है, उसमें तो आई थिंक तो डायमंड इंडस्ट्री और स्पीड में जाने वाली है। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि इससे फर्दर आगे डाउन होने वाला है। और ये अगर ऐसा ही माहौल इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन के बारे में रखा तो ये शॉर्ट टाइम में मार्केट रिकवर हो सकता है, और फास्ट आगे जो था वही परफॉर्म करने लगेगा। अच्छा, ठीक है। अब लेकिन आप एक चीज़ बताइए सर कि इस वक्त चूंकि आपने ये कदम उठाया है, क्या इंडस्ट्री के जो बाकी डायमंड प्लेयर हैं, क्या वो भी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं, या आप चाहते हैं कि वो भी उठाएं? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि बाकी के जो नहीं कर रहे वो करना चाहिए, लेकिन पूरी इंडस्ट्री एकजुट होकर अभी डिसिप्लिन पे ही काम कर रही है, और उसमें माइनर का रोल बहुत महत्व का है। आज की तारीख में देखो तो मैंने जैसे आपको बोला कि डीबीएस ने अभी 7 और 8 साइड का कंबाइन कर दिया है, वो तो नेक्स्ट अभी गुड्स आने वाला है, वो डायरेक्ट अगले महीने में आ सकता है। उसके बाद का गुड्स आएगा सीधा अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर में आएगा। तो बीच में एक महीना जो सप्लाई है रफ की वो भी नहीं है। और जो माइनर डीबीएस के अलावा जो भी वो प्रेशराइज माल बेचना नहीं चाहता है और कम करके बेचना नहीं चाहता है, वो कंज्यूमर और रिटेलर के लिए कॉन्फिडेंस और बिल्ड कर सकता है। तो उसके लिए मेरे को नहीं लगता है कि फर्दर उसके ऊपर और प्रेशर बन सकता है। अच्छा जी, अब एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ दिनेश लखानी जी, कि क्या लैब ग्रोन से आप लोगों को चुनौती मिल रही है सर? क्या लैब ग्रोन से आपको कंपटीशन मिल रहा है? क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड का प्राइस नेचुरल डायमंड के मुकाबले बहुत कम है, मतलब आप ये कहिए कि करीब करीब 90% कम है प्राइस। तो क्या लैब ग्रोन का मार्केट ग्रो कर रहा है? इससे भी चैलेंज है आप लोगों के लिए? देखो, मैं स्ट्रेट बात करूं तो उसमें लैब ग्रोन वर्सेस नेचुरल डायमंड ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। दोनों प्रोडक्ट एज ए इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात करें तो दोनों प्रोडक्ट अच्छा है। नेचुरल डायमंड जो है वो सुपर लग्जरी सेगमेंट को बिलोंग करता है, और जो सीवीडी लैब ग्रोन डायमंड है वो एक फैशन इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। अच्छा। तो दोनों इंडस्ट्री ये लोग काफी लोग प्रॉपर वैसे उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। बाकी दोनों चीज अलग अलग सेगमेंट में परफॉर्म कर रही है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन है ही नहीं, और कंपटीशन होना भी नहीं चाहिए। नहीं, ये तो आइडियल सिचुएशन आप बता रहे हैं ना, लेकिन मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या लैब ग्रोन डायमंड आपका मार्केट शेयर कुछ ले रहा है? या कोई लेवल से मैं अगर बात करूं तो फैशन इंडस्ट्री में वो आप जो बोल रहे हो वो सही भी है, लेकिन जो सुपर लग्जरी सेगमेंट है, जो ब्रांड है, ब्रांड में उल्टा आप देख सकते हो कि कोई भी इकोनॉमी खराब हो या किधर भी हो तो सुपर लग्जरी बिकम है मोर परफॉर्मेंस। तो इसके ऊपर जो कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, मतलब प्राइस। और मैं तो डायमंड इंडस्ट्री को भी ऐसे मैसेज देना चाहता हूं कि भाई आपका प्रोडक्ट है, आपको 100% उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और ये कोई साधारण चीज नहीं है। डायमंड है मतलब वर्ल्ड की बेस्ट प्रेस्टीजियस चीज है। तो अगर आप खुद को इतना कॉन्फिडेंस रखेंगे तो सुपर लग्जरी सेगमेंट आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड आप देख सकते हो कोई भी ब्रांड का परफॉर्मेंस वीक नहीं हो रहा है कंपेयर टू अनदर प्रोडक्ट। तो ये जो परफॉर्मेंस होने वाला है, तो आई डोंट थिंक तो उसमें सीवीडी के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में नेचुरल डायमंड को इतना हिट लेना पड़े। अच्छा सर, नेचुरल डायमंड तो आप लोग दलील देते ही हैं कि खरीदना चाहिए, लैब ग्रोन डायमंड खरीदना चाहिए क्या? आप तो डायमंड के एक्सपर्ट हैं, तो लैब ग्रोन डायमंड लेना चाहिए सर? तो कंज्यूमर विल डिसाइड, क्योंकि देखो आज जिसको बजट का इश्यू है नो डाउट, और फैशन में और वो टाइप का अगर माल पहनना है, दोनों आज मैं काफी चीज आपके साथ कंपैरिजन में इधर बोल भी सकता हूँ कि भाई आपके पास दो चॉइस है। अगर आपके पास बजट नहीं है और पर्टिकुलर ये टाइप का प्रोडक्ट लेना तो आपको सीवीडी लेना चाहिए, और सुपर लग्जरी और नेचुरल डायमंड है वो खाली नेचुरल डायमंड का जो राइट वैसे प्रेजेंट नहीं हो रहा है। नेचुरल डायमंड मीन्स इमोशन है, लग्जरी है, रेयरनेस है, एसेट है, सस्टेनेबिलिटी नहीं। लेकिन लैब ग्रोन वाले कहते हैं कि दोनों में, मैंने लैब ग्रोन डायमंड पे मैंने ग्राउंड रिपोर्ट भी की है आपके सूरत से ही जाकर, और वहाँ के लैब में हमने देखा है कैसे लैब ग्रोन डायमंड तैयार होता है। तो लैब ग्रोन डायमंड वालों का कहना है कि लैब ग्रोन डायमंड में नेचुरल डायमंड में अगर आप देख लेंगे तो आप फर्क नहीं कर पाएंगे, रत्ती भर भी आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि भाई ये लैब ग्रोन है या नेचुरल है ना। सिर्फ फर्क ये माइनिंग का फर्क है कि एक माइनिंग होता है, ये लैब में बनता है। तो वो तो बहुत इस तरह से स्ट्रांगली प्रमोट करते हैं कि नेचुरल डायमंड की जगह लैब ग्रोन डायमंड पे फोकस करना चाहिए, लैब ग्रोन डायमंड लेना चाहिए। देखो वो बिजनेस उसके एंगल से कुछ भी हो सकता है,
मैं वो बातों पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ, दोनों प्रोडक्ट अपने आप अच्छा है, दोनों प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसमें मैं बोल सकता हूँ इतना कि जो भी आप नेचुरल डायमंड का प्रोडक्शन करो या सीवीडी डायमंड या लैब ग्रोन डायमंड का प्रोडक्शन करो तो कम ही गिरने वाला है। जो पॉपुलेशन है उसमें हम लोग अभी वर्ल्ड में 2% लोगों को कैटर नहीं कर पा रहे। अच्छा। अभी समझ लो, और ये परिस्थिति हो रही है। और सूरत जितना प्रोडक्शन आज कोई भी नेचुरल का करे या सीवीडी डायमंड का करे, वो वर्ल्ड में फ्यूचर में दोनों शॉर्ट गिरने वाला है। और ये तो रेयर, जो नेचुरल डायमंड की बात करूं तो रेयर स्टोन है। मतलब रेयर में इसमें इमोशन, लग्जरी, एसेट, ये सब हेरिटेज सब जुड़ा हुआ है। तो उसके साथ, और इसका सोर्स भी लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं है कि आपको जितना चाहिए उतना डायमंड निकाल सकते हो नेचुरल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। राइट। अच्छा, एक आखिरी सवाल लखानी जी आपसे, क्योंकि आप डायमंड के बहुत बड़े प्लेयर हैं और जी बिजनेस, जैसे आप डायमंड में बहुत बड़े प्लेयर हैं, वैसे जी बिजनेस टीवी में सबसे बड़ा चैनल है, हमारा मार्केट शेयर करीब 80% है। तो आप जरा हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि अगर किसी को डायमंड खरीदना है, कुछ बारीक बातें अगर आप बता पाएँ कि डायमंड खरीदते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखो डायमंड खरीदने के पहले तो है ना, आप किधर से ले रहे हो डायमंड, जो कौन सी ब्रांड से ले रहे हो। आज आप देख सकते हो इंडिया के अंदर में बात करो तो काफी कॉर्पोरेट जूत आ गए। समझ लो आज वेल नोन ब्रांड हो गई है सब कुछ। तनिक से लेके मालाबार हो गया, अभी बिरला ग्रुप ने भी एंटर किया है, जॉयस, आलूकाज, कल्याण। ये जो टाइप का जो कॉर्पोरेट ग्रुप जो परफॉर्म कर रहा है, तो उसको नया यूथ अभी 100% मेरे को ऐसा बिलीव है कि जो इंडिया का जो मोस्ट पॉपुलर यूथ है वो सब ब्रांड में ऊपर बिलीव करता है। तो वो हिसाब से पूरा कॉर्पोरेट यूथ और जो चेन ऑफ बिजनेस है रिटेल में, उसका बिजनेस फर्दर आगे बढ़ने वाला है। और आप कोई भी चीज डायमंड या डायमंड ज्वेलरी ब्रांड से लेंगे तो आपको कभी भी उसके ऊपर जो आपने जो भी पैरामीटर तय किए वो 100% उधर से आपको फुलफिल होने वाला है। उसमें काफी इंडिपेंडेंट ज्वेलर्स भी अच्छा काम कर रही है जो जनरेशन से बिजनेस करके आ रही है। लेकिन कोई भी आप कोई ज्वेलर्स से भी जुड़े हो या कोई ब्रांड से भी जुड़े हो, लेकिन एथिकल सोर्स से जो चीज निकल रहा है तो एथिकल सोर्स से वो आदमी बेच रहा है, उसके साथ आप डायमंड या डायमंड ज्वेलरी आप खरीद कर सकते हो। राइट। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दिनेश जी, और डिटेल में बताने के लिए कि इस वक्त डायमंड इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, आगे का फ्यूचर क्या है, ये आपने बहुत डिटेल में बताया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।